नाम है आपका? मैं डॉक्टर अलका अग्रवाल हूँ और मेवाड़ इंस्टीट्यूट में डायरेक्टर के पद पर आसीन हूँ। और जी। मैंने अपनी एक अरिहंत चैरिटेबल एजुकेशनल ट्रस्ट के नाम से एक ट्रस्ट बना रखी है जो 2014 में बनाई गई थी, और 2017 से मैं इस ट्रस्ट में गरीब बच्चियों को कंप्यूटर और सिलाई की बिल्कुल निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान कर रही हूँ। अच्छा, आगे का आपका क्या रोड मैप है? अभी आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया, तो उस प्रोग्राम के बारे में बताइए। ये जो मैंने ट्रस्ट बनाई है, इसमें जो बच्चियां जो कपड़ा सिलती हैं, बहुत सुंदर ड्रेसेस वो बनाती हैं, तो साल में एक बार मैं इसकी प्रदर्शनी लगवाती हूँ, जिसमें बच्चियों द्वारा बनाई गई ड्रेसेस को डिस्प्ले किया जाता है। और किसी एक बड़ी हम मुख्य अतिथि को बुलाते हैं, अनिल अग्रवाल जी, और इसके अलावा अतुल गर्ग जी, सब लोग हमारे इस प्रदर्शनी में आ चुके हैं। अब की बार इस प्रदर्शनी की जो मुख्य अतिथि थी वो हमारी गाजियाबाद जिले की मेयर सुनीता दयाल जी थी, और बच्चियों ने बहुत सुंदर ड्रेसेस बनाकर उनको डिस्प्ले किया, और कुछ बच्चियों ने उन ड्रेसेस को पहनकर रैंप वॉक भी किया। अच्छा, आप तो एक अच्छे परिवार से हैं और बहुत अच्छी जॉब भी है आपकी, बहुत अच्छा काम भी है आपका, और लेकिन आपने ये समाज सेवा के लिए इतना वर्क कैसे निकाल लेती हैं? देखिए, जहाँ चाह है वहाँ राह अपने आप हो जाती है। इसी सोच को आगे लेते हुए, क्योंकि मेरा शुरू से मन था कि हम समाज से बहुत कुछ ग्रहण करते हैं, लेकिन हमें समाज को कुछ लौटाना भी चाहिए। और उसी कड़ी में मैं सोचती थी, और मैंने 2014 में जब इस ट्रस्ट की स्थापना की, तो मैं बहुत सारे प्रोग्राम्स करती थी, जिसमें कि कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम करती थी, पर्यावरण से संबंधित प्रोग्राम करती थी, प्रदूषण को कैसे दूर किया जाए, इसके लिए मैं सेमिनार करती थी। कुछ आश्रम में जाकर मैं है उनको सहयोग देती थी। अनाथ आश्रम में भी मैं सहयोग देती थी, गौशाला में भी जाती थी। 3 साल तक मैं इन सब कार्यों को करती रही। उसके पश्चात मैंने 2017 में नगर निगम से बातचीत कर एमपी गर्ल्स स्कूल में ये 2 सेंटर्स की स्थापना करी, और तब से ये सेंटर अनवरत रूप से चल रहे हैं, और बच्चियां इसमें निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। अच्छा, आपने कुछ ऐसा सपना देखा है कि अब आगे का मेरा ये रोड मैप है, मैं ऐसे काम करूंगी, वैसे काम करूंगी, कुछ आपने सोचा है, आपने कुछ समझा होगा, तो आप उसके बारे में दर्शक आपसे जानना चाह रहे हैं। जी, जी, बिल्कुल मैंने अपना आगे का भी बहुत सोच रखा है। अभी एक छोटा-सा मैंने कार्य शुरू किया है, इसको मैं बहुत आगे बढ़ाना चाहती हूँ। एक स्कूल में मैंने इस तरीके का प्रशिक्षण केंद्र बनाया है, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं जितनी भी वंचित वर्ग की कन्याएँ हैं, उन सब के लिए कुछ न कुछ कर सकूँ, अपने माध्यम से, समाज के माध्यम से, जिससे कि उनको उन आत्मनिर्भर भी वो बन सकें, और उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ सके। तो इसी लिए मैं चाहती हूँ कि ये काम तो मेरा आगे बढ़े ही बढ़े, इसके साथ और भी मैं बहुत सारे समाज के कार्यों को करने का सोचती हूँ। साथ ही एजुकेशन से जुड़ी हुई हूँ, तो एजुकेशन लाइन में भी आगे किसी अच्छे कार्य को करने की मैं सोचती हूँ। अच्छा, कुछ संदेश आप जनता को देना चाहती हैं, जो दर्शक देख रहे हैं उनको देना चाहती हैं, क्योंकि एक काफी लंबा समय आपको समाज सेवा करते हुए हो गया, तो कुछ। जी हाँ, मैं ये संदेश देना चाहती हूँ। देखिए, आजकल आप सभी देख रहे हैं, हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, हम लोग बहुत स्वार्थी भी होते जा रहे हैं, और जो भी कार्य हम कर रहे हैं सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं। हम ये नहीं सोचते कि इससे हम समाज को क्या दे रहे हैं, हम और लोगों को इससे हम क्या दे रहे हैं। तो इसके लिए मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि हम थोड़े संवेदनशील बने, और हम सिर्फ अपना ही ना सोचकर उससे कुछ आगे बढ़े, और जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए भी हम हमेशा तत्पर रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी वंचित वर्ग के लोग हैं, उनमें हम शिक्षा का और अन्य जो स्किल की चीजें हैं उनका प्रचार प्रसार करने का हम लोग सभी बीड़ा उठाएं, तो हमारा जो समाज है, हमारा जो देश है, वो कहीं पीछे नहीं रहेगा। बच्चा शिक्षित होगा तो वो कहीं ना कहीं अपनी राह जरूर बना लेगा। चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद।